नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर क्या बोले समाजसेवी अचल गुप्ता। सीतापुर के समाजसेवी अचल गुप्ता अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर उनके द्वारा कहा गया कि जहां एक और नगर को सुंदर, स्वच्छ और खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रोज कमाने खाने वालों पर भी गौर करना चाहिए। अचल गुप्ता ने कहा कि जिलाधिकारी के द्वार पर आज कुछ लोग ऐसे देखे गए जो स्वयं की सरकार में स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अचल गुप्ता कहते हैं कि सीतापुर में इतना अतिक्रमण हो गया है कि लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है, किंतु जब प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करता है तो लोग ज्ञापन और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से उस अतिक्रमण को बचाने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमण को बचाने के लिए किन तरीकों पर क्या किसकी है सहमति। राजा करण सिंह की रिपोर्ट, सीतापुर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा जब बोलेगा हिंदुस्तान पे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे सीतापुर के जिलाधिकारी महोदय और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा, जो सालों से 10 सालों से 20 सालों से कब्जा कर रखा है, उनको बनाना है। 20 फुट में बनाए पड़े हैं 50 फुट में मकान। आप देख लीजिए, घंटाघर ले लीजिए, कैंची पुल ले लीजिए, नया टाकीज ले लीजिए, लालबाग ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, इतना अतिक्रमण कर रखा है इन्होंने। और अतिक्रमण हटना चाहिए। कितनी जाम लगती, खुद देखते कितने हादसे हो जाते हैं, कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और आपने कहा ये लोग, कुछ व्यापारी लोग, कुछ नेता लोग गए थे। मैं तो यही कहूँगा, आज मैंने देखा, मैं किसी की बुराई पार्टी की नहीं कर रहा हूँ, हमने ये देखा कि आज कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी थे उसमें अतिक्रमण को लेके कि अतिक्रमण न हटाया जाए। मैं उनसे ये पूछना चाहता, जो पटरी दुकानदारों, वो छोटे दुकानदारों पर बीतती, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं। नेताजी, उसमें ये भी कहा गया था कि जो स्थायी हैं उनको ना किया जाए, जो अस्थायी है उनको हटा दिया जाए। ऐसा क्यों? जो स्थायी उन्होंने तो कब्जा कर रखा है। आप देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए, कोई नक्शा नहीं पास है, बिना नक्शे की बिल्डिंग बनी हुई है। आप कैंची पुल से लगा के नारा टाकी निकल जाइए, गुरुद्वारा निकल जाइए, लालबाग निकल जाइए, हसीना चौराहा निकल जाइए, बस अड्डे निकल जाइए, कितना आक्रमण है, आप बताइए। हमारे जिलाधिकारी महोदय जो अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं, लोग उनके भी बीच में बाधा बन रहे हैं, उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, सब कुछ मिले हुए हैं। ये नेताजी, आपने इस विषय में कहा तो उसमें ये भी है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही, शहर तो वही है, कहाँ से आएगी भूमि, कहाँ से क्या होगा। शहर वही है तो मकान में अपना नक्शा पास कराए, 1 मंजिल 2 मंजिल बनवा लें। अतिक्रमण क्यों करें, आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। आपने अतिक्रमण की बात कही, बहुत अच्छी बात है, साफ सफाई होनी चाहिए, किंतु प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जो यहाँ के रोजी रोटी कमाने वाले हैं, रोज दुकान लगाने वाले हैं, इनके पास कोई भी ऐसी भूमि नहीं है और ना ही उनको नगर पालिका की तरफ से ऐसी कोई भी उपलब्ध कराई गई जिससे वो अपने रोजी रोटी कमा सके लगा करके। क्या कहें? ये बात आपने सही कही है। अगर जिनको जो पटरी वाले दुकानदार हैं, जो सब्जी वाले हैं, अगर इनको हटाया जाए, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, नगर पालिका द्वारा इनकी व्यवस्था की जाए। मैं तो जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो अतिक्रमण हटा रहे हैं, इनके लिए व्यवस्था अच्छी करें। और मैं फिर यही कहूँगा, जो बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े सेठिया हैं, किसी दबाव में ना के जिलाधिकारी महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी, कोई पार्टी को न, सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए। नेताजी, जिलाधिकारी पर तो कोई दबाव का सवाल ही नहीं उठता कि वो स्वयं राजा हैं, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। दबाव में नहीं आएंगे वो। जैसे आज हमने देखा, बहुत लोग ज्ञापन देने पहुंच गए। ये लोगों का अधिकार है कि लोग अपनी बात रखेंगे, ज्ञापन देंगे, निर्णय लेना अधिकार अधिकारी का है। बात रखेंगे, जब अपने पर आई तो बात रखेंगे। अपने पर जब आई, जब देखा कि हमारी पार्टी के लोगों पर, नेताओं पर बात आ रही, उनकी मार्केट में दुकानें हैं, तो बात रखने पहुंच गए। तो गरीबों के खिलाफ, पटरी दुकानदार के खिलाफ इनकी बात रखने क्यों नहीं जाते ये लोग। तो क्या लगता है कि उसमें जो कुछ लोग ऐसे राजनीतिक के हैं, उनके मकान, आवास, दुकानें इस जैद में आ रहे हैं? जैद में आ रहे हैं, इनकी जांच करी जाए, या अवैध पाए जाएंगे। और मैं तो कहूँगा अपने योगी जी से और जिलाधिकारी महोदय जी से कहूँगा, सिटी मजिस्ट्रेट से, एसडीएम साहब से कहूँगा, कानून को तहसीलदार सबसे कहूँगा, इनको धस कर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इनको तोड़ दिया जाए, जितने भी आ रहे हैं। सीतापुर को लेकर के आवाम को और जो अतिक्रमण को लेकर के और क्या आप संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे, अतिक्रमण हट रहे, जिनके अतिक्रमण ज़्यादा बने हैं, इन्होंने गलत काम किया, उनके हट रहे हैं। डरने की क्या बात, जब आपने अतिक्रमण किया है, जब बनाया था तब नहीं सोचा था।
नजूल की ज़मीन में बना लिया तब नहीं सोचा था। जब कार्रवाई हो रही तो डरने क्या बात है। आपका परिचय? मैं अचल कुमार गुप्ता, समाज सेवी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।